ऑलराइट जी, नाउ वेलकम बैक और सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। हमें यासिर इकबाल भाई ने ज्वाइन रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। हमें शफकत भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? माशाल्लाह। लाहौर गए हुए थे आप, है ना? तो वहाँ से ठंड लेकर आए या नहीं लेकर आए? बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। नहीं लेकर नहीं आए ना आप यहाँ पे, धुंध ना लाए, बाकी सब अच्छा है। ऑलराइट जी, फरीद चिश्ती साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी शबीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब हम मुआवजा करवाते हैं आपसे। आप किसी पार्टी के नहीं हैं, आप पाकिस्तानी भी नहीं हैं, आप मुआवजा करने वाले पक्का पाकिस्तानी नहीं। मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर ना तजाद बड़ा है कि यार वो लाहौर की तो वो इस तरह नहीं। आप मुझे बताएं व्हाट द डेवलपमेंट, आपने क्या डेवलपमेंट्स देखी लाहौर में और जो कि कराची में भी होनी चाहिए, या कराची में वो डेवलपमेंट है जो लाहौर में अभी तक हुई नहीं? दरअसल ये मवाजना इस वक्त जो है ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो लाहौर जो है ना अभी बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, क्योंकि वहाँ आपको पता चलेगा कि काम हो रहा है, और वहाँ देखें ना, और जो मजलूम लोग हैं उन पे अमन हो रहा है, जो जालिम लोग हैं उनके लिए मुसीबत पड़ रही है। और डेवलपमेंट के हवाले से आप देखें, रोड देखें, आप देखें अभी सैलाब आया था, कितना खतरनाक तरीके का सैलाब था, उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया। और हमारे सिंध में जब सैलाब आया हम अभी तक उसको कवर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि रोड हम जो है ना वो थके हुए डालते हैं। मसला ये है ना कि वहाँ भी लोग खाते हैं, वहाँ कोई ये नहीं है कि बड़े राष्ट्रवाद लोग हैं, लेकिन वहाँ लोग खाते हैं तो काम भी करते हैं। शबीर भाई यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, बस एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते देखते हैं मुस्कुराते सुबह जीशान है सर। वेलकम बैक। और जी शबीर भाई, हम ब्रेक पर चले गए थे, कंटिन्यू कीजिएगा बात को। बात ये कि वहाँ जो है डेवलपमेंट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है, और वहाँ जो है चेक एंड बैलेंस भी है। अफसोस ये है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। यहाँ डेवलपमेंट के नाम के ऊपर बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है, इसलिए जो है वो जो है एक विजन लेकर आई हुई है। पंजाब की वज़ीर आला जो, हम उसके बड़े मुखालिफ हैं, लेकिन मतलब कि जो हकीकत है वो यही है, वो विजन के साथ काम कर रही है। असल में शबीर में मसला ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि जो हो रहा है उसको अपनी आंखें बंद करके बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, तो दुनिया आपको गलत बोलेगी ना। और इस बात पर अपनी विद सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कब्र को गंदा करना सिर्फ इस वजह से कि मैं उस बंदा या उस बंदी के एंटी हूं, तो ये भी गलत बात है। जहां पर है आपके डिफरेंसेस होते हैं, you just make your differences over there कि yes we having these kind of things which we want to do। लेकिन कराची के अंदर हम ये बोलते हैं कि स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है कि हमारा एक मंसूबा पूरा होता नहीं, दूसरा रोड हम पहले खोद देते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कराची के अंदर आप देखें ना, रोड खुदे हुए हैं, यहाँ गैस नहीं है, और अगर रोड बन जाएगा तो आ जाएंगे गैस वाले, आए खुदाई वास्ते आ जाएंगे सर, पूछने वाला कोई नहीं। आप किससे परमिशन नहीं लेंगे, आपने नल लगवाना है तो आपने खुदाई कर दी, आपसे पूछे। पहले ये होता है कराची के अंदर, आपको केएमसी से परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर आपको चालान भरना पड़ता था, फिर प्लम्बर आके उसको खुदाई करता था, चेक एंड बैलेंस। अब ऐसी कोई कहानी नहीं है, आप जिसने चाहे जहां से चाहे खुदाई कर दी, पानी की लाइन डाल दी, जो चाहे कर दिया, तो कोई कहने वाला नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कराची की हालत क्या है, और कराची का कोई वाली वारस ही नहीं है। जो बंदा जो बैठा हुआ है, जो कर रहा है, जिस पे कब्जा करना है वो कर ले, बेशक गवर्नमेंट की जमीन पे कर ले, कुछ क्या कर ले। अब वहां ऐसा नहीं है, वहां तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी जमीन पे कब्जा होगा आप हमें बताएं, और आप देखें वो काम कर रहे हैं, और उनके जितने अदारे हैं सब फंक्शनली काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अदारे जो है वो सोए हुए हैं, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। आप देखें, हम कहते हैं गुटखा माफिया का ये हो रहा है, ये फलाना लेके चल रहे हैं, जिन्होंने पकड़ना वो खुद खा रहे हैं। लेकिन लाहौर के अंदर आपको काम नजर आएगा। लाहौर को आप देखेंगे, पंजाब के अंदर, बल्कि लाहौर में पंजाब के अंदर आपको काम नजर आएगा। मोटरवे देखो उन्होंने बनाया हुआ है, और आप वो देखें सफाई सुथराई का काम कितना बेहतरीन है, और ट्रैफिक का निज़ाम आप देखें वहाँ इस तरीके का नहीं है जिस तरह यहाँ, जो बिल्कुल आप तो 1-2 घंटे के बाद आप देखें पूरा कराची पैक हो जाएगा। एक रोड को आप बंद कर दें तो पूरा कराची पैक हो जाता है। असल में हमारा जो औरंगी टाउन है वो थोड़ा सा टूट फूट का शिकार था ना, जब हम पहले तो पूरा कराची टूट फूट का शिकार है। तो मकसद ये है कि ठोकर न्याज बेग, ठोकर का जो इलाका होता था उसको औरंगी कहा जाता था, लेकिन अब आप ठोकर का इलाका देखें, अंडरपासेस देखें, वहां का कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स देखें, जबरदस्त हो जाता है। मैं आपको बताऊं, वो विजन के साथ काम कर रहे हैं, खा वो भी रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो नेक हैं, लेकिन मतलब काम भी कर रहे हैं, लग रहा है। और यहाँ जो है, यहाँ सिलसिला ये है कि यहाँ जो है ना, आपने सिर्फ आया ही खाने के लिए, लगाने के लिए नहीं आए। बात ये है। क्या बोलेंगे यासिर भाई इस बारे में? वेल जीशान भाई, मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ, लेकिन बात जो है वो यही है। देखें, अगर हम कराची की बात करें, कराची न्यूयॉर्क सिटी से 4.5%, 4.5 गुना ज़्यादा, 4.5 गुना बड़ा है। न्यूयॉर्क सिटी से 4.5 गुना बड़ा है, यानी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सपोज एरिया वाइज, तो 4.5 न्यूयॉर्क इसमें सेटल हो जाएंगे। वी हैव सच अ लार्ज साइज। हम एरिया वाइज भी दुनिया के टॉप सिटीज़ में आते हैं, हम पॉपुलेशन वाइज दुनिया के टॉप 5 सिटीज़ में आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेंसस, जो हमने काउंटिंग रिकॉर्ड में दी हुई है। ठीक है। अगर हम
एक्चुअल जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो ज़्यादा है, यानी हमें दिखाया जाता है कि 1.25 या 2 करोड़ की आबादी है, लेकिन एक्चुअल में ये आबादी 3 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। ये जो दिन दिन में गिने जाते हैं, रात वाले गिने नहीं हमने। नहीं, असल में मर्दमशुमारी से मुराद ये कि मर्दमशुमारी से मुराद सिर्फ मर्दों को गिना जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि खवातीन हमारी पर्दा करती है। खवातीन ने बच्चों को हटा दिया, वो मर्दम से मुराद है, सिर्फ मर्दों को गिना जाता है। तो बात ये कि कराची बीइंग, जो स्टैट्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें हम 100% ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, उस स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराची दुनिया का 5वां बड़ा शहर है और ये दुनिया का वाहिद शहर है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद जिसके पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। आपके पास ना कोई बसेस हैं विद इन द सिटी, आपके पास ना मेट्रो ट्रेन है। ठीक है, इस वक्त दुनिया में जो भी शहर 7 मिलियन, 8 मिलियन या 9 मिलियन की आबादी से एक्सीड करता है उसके पास मेट्रो ट्रेन हैं, सही है, मेट्रो बसेस हैं, सही है। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ आज भी बेचारे जो आम आपके मेरे जैसे जो लोग हैं, जो ओवरऑल हमारी अक्सरियत है, वो चिंचियों में सफर करने में यही कह रहे हैं हमारे पास चिंची तो है। आप ये बताएं, अमेरिका में चिंची ले जा सकते हैं हम? सर, चिंची इज नॉट अ गवर्नमेंट सिस्टम। मैंने यही कहा कि हमारे पास कोई सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमारे चिंची वालों को अगर थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पावर दे दिया जाए, ये तो जहाज का चिंची लगा के ऊपर ले जाएंगे, कि मसला नहीं। सर, ये बंदों को ऊपर ले ही जाते हैं, अब जहाज का नहीं पता। अच्छा जी, बिल्कुल मैं बात करने से पहले सवाल आया, लेकिन मुझे हमारे क्या कहते हैं अशरफ मेमन भाई जो कि डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो गए, अल्लाह ताला उनको सेहत तो कामला अजला नसीब फरमाया, और हमारे अशरफ भाई जल्दी से ठीक होना है और आपने फिर शो पर वापस आना है। और सेकंड थिंग मैं एक चीज़ बताता चलूँ जो मुझे भी टोटका पता चला था कि ग्रीन वाले जो सेब होते हैं उसका आपने रस निकालना है। जब आप मतलब 2 या 3 जितने का भी एक गिलास रस निकले, तो जब आप हाफ का रस निकाल लें, यानी 8 अगर आपके पास फांके आई हैं तो 4 का जब आपने रस निकाल लिया तो उसमें 2 पत्ते आपने जो आपका पपीता है उसके दरख्त के डालने हैं और फिर बाकी रस निकालना है। और अगर इनकेस किसी जगह पर पपीते के पत्ते मौजूद नहीं है तो उस सेब के जूस के अंदर आधा नींबू निचोड़ कर आप पिएं तो आपको जो है वो प्लेटलेट्स जल्दी से बनना शुरू हो जाते हैं। और ये एक टर्म है कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरते हैं। और मैं तो आजकल यही कहता हूं कि बुखार अगर 2 दिन का हो तो आप चेक करवा लें, डेंगू का टेस्ट करवा लें। तो हमारे भाई अल्लाह तबारक व तआला अशरफ भाई आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और फिर हम आपसे शो पर मिलेंगे। जी, आपके लिए यासिर भाई नहीं शफकत भाई आपके लिए सवाल है, फिर यासिर भाई आपसे करता हूँ। शबीर शफकत के लिए मैसेज है कि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये भी गैर सियासी बंदे हैं, ये बम मार देते हैं अपनी भी पार्टी या कोई भी पार्टी हो। इनका ये है कि विजन हमने सही बोलना है और सही करना है। आपके लिए ये भाई ने मैसेज किया है। तो ये क्या, अच्छा जी, बिल्कुल लाहौर गए हुए थे और अब पूछ रहे कि अब आपका कब टूर है, क्योंकि हम आपको हफ्तेवार देखना चाहते हैं प्रोग्राम पे। बस जी, मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा। कितनी गलत बात है ना वैसे। मतलब मैं पूछा और उन्होंने टिकट पहले से ही करवाई। ऐसे भाई ये तो गलत बात हो जाती है वैसे कि आप पूछ बंदा कि यस आई डिड बुक माय टिकट बस मैं शो के लिए आया था, वापस जा रहा हूँ। तो अब आपकी कब रवानगी है? मेरा ख्याल है ये 16-17 को जाऊंगा। 16-17 को जाएंगे। नहीं, फिर तो हमारा मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब हम फरीद अहमद खुर्शीदी साहब से कहेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके बाद मजीद हम सवालात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। और अब हम दोबारा यासिर भाई जो सवाल किया था जाते जाते उसका जवाब दीजिएगा। देखिए जीशान भाई, बात ये कि ये कहना कि सब्र करें और ये करें और जो भी है, लेक्चर देना बहुत आसान है, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी जो भाई कह रहे हैं कि कम आमदनी हो तो इंसान कैसे बैलेंस करे, देखिए असल में वही वाली बात है कि सिस्टम को बहुत बड़ा फ्लॉज है ना। ठीक है, अब जैसे अभी ब्रेक में साहब ने कहा कि शब्बीर साहब ने कि गार्ड्स की तनख्वाहें 20,000 हैं। अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई 20,000 रुपये में उसको गुजारा कर लेना चाहिए, तो मैं सिंपल सवाल ये करता हूँ, यार मुझे पेपर पे सिर्फ बजट बनाकर दिखा दो, ऐसे ही है, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। तो अब ये कहना कि नहीं जी हो जाता है, कर लें, सब्र करें, देखें ये जिस पर बीती है ना उसी को पता होता है। ऐसे ही है, लफाजी करना बहुत आसान है। तो मैं कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करूँगा कि जो बज़ाहिर अनप्रैक्टिकल हो, क्योंकि मैं इस मिजाज का आदमी भी नहीं हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर जिस तरह से 40,000 या 45,000 का जो स्टैंडर्ड है, 43,000 जो मिनिमम वेज का स्टैंडर्ड है, मिनिमम, मैं समझता हूँ अगर उस पर भी प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुकम्मल तौर पर तो नहीं कहूँगा क्योंकि एजुकेशन वगैरह और हेल्थ इश्यूज़ भी इतने सिवियर हैं और इतनी महंगी हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल आई थिंक इट विल बी
मतलब थोड़ा बहुत जख्मों पे नमक जो है ना थोड़ा सा मरहम रह जाएगा। नहीं यासर भाई, हम बिल्कुल शबीर भाई से भी मैं पूछना, इफ यू गोइंग टू कंट्रोल द प्राइसेस so it can be effective, otherwise it's not going to be effective if you giving 43,000 and you make आटा on 3,000 रुपए किलो। वेल देखें जीशान में द पॉइंट इज के इफ वी एनालाइज द सिचुएशन इन द लास्ट 15 years फ्रॉम 2010 to 2025 the inflation has hit to 400% to 500% in the entire country। Yep. In that case आप कुछ भी कर लें, if you are hitting the inflation at that level which is increasing to 400 to 500%, this is the highest almost in the entire world, in the top of the list। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड कंट्री को देखें तो it is something around 6 to 10%। तो वी आर हेडिंग वेरी फार अवे। आप चीज़ों को, तमाम मामला को, ऐसे में तो आपको भी पॉलिसी नहीं बना सकते। देखिए पॉलिसी ओवरऑल बनती है ना, तो सैलरीज भी उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच होती हैं। मतलब हम दुआ कर सकते हैं ज़्यादा कि हम, शबीर भाई आपसे सवाल ये किया गया है कि जैसे कि हमने बात की कि कम सैलरीज पर भाई बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये कि अगर पड़ोसी मुल्क में देखिए तो वहाँ पर उधार कार्ड पता नहीं कोई है तो आधार कार्ड ओके, आधार कार्ड है जिस पर हुकूमत चीज़ें देती है। और मेरे एक जानने वाले हैं जो कि इंडिया से सामान लेकर आए थे और वाकई में बेहतरीन किस्म का चावल, बेहतरीन किस्म की दालें। और जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप यूटिलिटी स्टोर जो कि बंद कर दिए गए हैं उससे आप सामान लेते हैं तो चावलों में तो कीड़े पड़े होते हैं, आधे से ज़्यादा खाए हुए चावल होते हैं, और जो आटा उसमें मिट्टी मिली हुई होती है। इज दिस ट्रू? वेरी ट्रू। बात यह है कि हम यहाँ जो सिलसिला जो है ना, आपने भी देखोगे गंदम जो पकड़ी गई थी उसके अंदर मट्टी डाली हुई थी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं लेकिन यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऐसा ही है। मैं आपको भी, ये कराची के एक शहर है लियारी, वहाँ इतना फंड दिया जाए, कराची से ज़्यादा फंड वहाँ दिया जाता है, लेकिन आप क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो बंदे वहाँ रखे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट बंदे नहीं है। क्योंकि यहाँ जमातों के अंदर लोग जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते। आपने जो पंजाब की बात की वहाँ चेक एंड बैलेंस है, यहाँ देखें ऐसा नहीं है। अब ये यूटिलिटी स्टोर के अंदर हर बंदे ने कहा, मैंने खुद चीज़ें ली हैं, वहाँ जो है वो एक आटा खाने के काबिल ही नहीं होता। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हुकूमत को पता होता है कि हम क्या चीज़ें भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अवाम है, इन्होंने क्या करना है, ये इन्होंने ले के खा लेना है। क्योंकि हमारे आपको एकदम खालिश चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम आदी हो गए मिलावट शुदा चीज़ों खाने के, तो ये वजह सारी। अच्छा, एक और भी शबीर भाई से ये बात करिएगा, क्योंकि शबीर भाई ही वो बंदे हैं जो कि आवाम की आवाज़ पर आवाज़ उठाते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर, भाई मुझे इतना कंफर्म नहीं है लेकिन आपके बारे में मैं बात करूं, जो आपने मैसेज किया कि यूटिलिटी स्टोर पे जो पैकेट में ऑयल मिलता है वो बेसिकली ओजड़ी की चर्बी को गलाकर बनाया जाता है। इज दिस ट्रू? वेरी ट्रू। क्योंकि बात यह कि मैंने लिया हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि क्योंकि ऑयल कभी जमता नहीं और उनका ऑयल भी जमा हुआ होता है। ऑयल जमता भी नहीं है, और ऑयल भी जो होता है कोई मतलब कि बड़ी कंपनियों का नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है। मोस्टली जो होता है, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो दूसरी ब्रांड के वो ऑयल रखे होते हैं। वो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि यहाँ अवाम का ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ सारी चीजें मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें हर नेमत मौजूद है, हर फल मौजूद है, हर मौसम मौजूद है। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ क़यादत जो है उन लोगों के हाथ पे है जो मतलब के जिनके पास विजन नहीं है, जिनका काम है माल कमाना, और उनका कुछ नहीं। अवाम के साथ उनकी मोहब्बत है ही नहीं है। एक अभी एक वीडियो क्लिप चल रहा है फेसबुक पे, वो बताते हैं सियासतदान क्या कहते हैं, वो बोलता है जी मेरे पास विजन है कि मैं आपका प्रोग्राम, बोलता है नहीं भाई हमें नहीं पता, हमें पता है कि अवाम को क्या करना है। हम बिजली रोक देंगे, बाद में फिर हम लोगों कहेंगे हम आएंगे तो हम बिजली देंगे, हम फिर बिजली दे देंगे। हम पानी को रोक देंगे, ये सिलसिला चल रहा है। तो अवाम इन्हीं चीज़ों में खेल रहे हैं। हम ये दाल आटा चाल बिजली बिल गैस के निकल ही नहीं रहे। शबीर भाई आपके लिए एक मैसेज आया है दोबारा कि शबीर भाई से बोलेगा कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे बताएगा। मेरा नाम अली है और मैं खुदादात कॉलोनी नियर कायद आज़म के मज़ार रहता हूँ। जी भाई बिल्कुल, वहाँ का तो सूरत हाल मैंने सुबह भी बताई कि गुज़िश्ता 12 दिन से लाइट नहीं है, और क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी कम है, मेरे 4 बच्चे हैं, और लोग कहते हैं कि बच्चे क्यों पैदा किए, तो अल्लाह की देन है, और अगर नहीं होना तो मेरा छोटा बेटा है वो 6 साल का हो गया, अभी तक अल्लाह ने मुझे नहीं दिया और औलाद नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर लोग कहते हैं कि एहतजाज के लिए निकलो, एहतजाज के लिए कब निकले, जब मैं तकरीबन 14 से 14 घंटे की ड्यूटी करके वापस आता हूँ। नहीं तो एहतजाज से बनना भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है जो एहतजाज करते हैं उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो जाती हैं। क्योंकि अब माहौल ऐसा बना दिया कि आपने जुल्म सहना है। खासतौर से कराची के लिए ये है कि आपने, आप देखें एक औरत ने बिजली के बिल के लिए आवाज़ उठाई थी कि जी मेरा बिल ज़्यादा होगा, उसको मारा पीटा गया। आपने देखा, वीडियो वायरल भी हुई है। अब यह है कि आपने गैस वालों के खिलाफ किया, इलेक्ट्रिक के खिलाफ अलग, हुकूमत के खिलाफ भी आप बोलेंगे, आपके खिलाफ FIR हो रही हैं। ठीक है। तो लोगों को इतना बहस कर दिया, लोगों को बता दिया कि आपकी सुनवाई होनी नहीं, इसलिए लोग अभी देखें चुप है। बिजली 18 घंटे नहीं आ रही,
गैस मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, क्यों गैस नहीं आ रही? लेकिन क्या है, लोगों को पता है किसी ने सुनना नहीं है हमारी। अगर लोगों को एतमाद हो अपनी हुकूमत के ऊपर, अपने अदारों पर एतबार हो कि हमारी सुनवाई होगी, तो लोग आवाज़ उठाएंगे। पहले कैसे लोग निकलते थे, रोडों में निकलते, टायर जलाते, अभी नहीं निकलते, क्योंकि उनको पता है कि लोगों हुकूमत ने सुनना नहीं है, फजूल है कि हम ऐसा टाइम ज़ाया करें, और ये सिलसिला चलते ही रहना कि हमारी सुनवाई होनी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी शबीर भाई, एक और सवाल आया है कि कराची के अंदर गैस बंद होती है, जबकि केपी के इवन दो मरी और आपका बडग्राम की तरफ भी, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, ना गैस जमती है ना बंद होती है, तो कराची के अंदर टाइम कैसे गैस को पता होता है कि मैंने इस टाइम पे बंद हो जाना है और इस टाइम पे आ जाना है? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो बाशऊर हैं, वहाँ के लोग जो हैं हिम्मत करते हैं, निकलते हैं। आपको पता होगा केपी के अंदर, गिलगित के अंदर, कश्मीर के अंदर लोग निकले थे और वहां बिजली के बिल क्या फिक्स कर दिए गए हैं, वो निकले थे। ये हमारे लोग निकल नहीं पाते क्योंकि वो बेचारे डर गए हैं, उनको पता है कि वो सुनना नहीं है। इसलिए जो है ये गैस वाले जो है, गैस बहुत है, ये खुद ही गैस को प्रेशर भी कम करते हैं और गैस को रोक भी देते हैं। लोड शेडिंग का तस्वुर ही नहीं है कराची के अंदर। गैस से सर्दी का क्या, इतनी तो सर्दी है ही नहीं है कराची में। 9 बजे जा रही है, 9 बजे 10 बजे चली आती है, सुबह आती है 5 बजे। अब आप बताएं ना, यहाँ सर्दी भी नहीं है तो गैस जो है ये हाल है, और वहां तो जमनी तो उधर चाहिए ना। अगर ये बोल रहे हैं गैस जम जाती है तो फिर हम कौन सी इंपॉर्टेंट गैस इस्तेमाल करते हैं? वही सुई गैस है जो सब तरफ जा रही है। कराची में कोई नहीं आती है, अमेरिका से इंपोर्ट करना है हम लोग। यहाँ मैंने बताया कि बाकायदा तौर पे मैंने देखा है कि वो गैस का प्रेशर रोक लेते हैं। अगर प्रेशर भी दें तो लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। प्रेशर भी रोकते हैं, उसके बाद लोड शेडिंग भी करते हैं, क्योंकि ये बाकायदा प्लानिंग के साथ हो रहे हैं। उनकी अपनी मर्जी नहीं है गैस वालों की करे। शबीर भाई, एक और सवाल है कि डिजिटल मीटर के झमेले में डाल दिया। अब मैं मीटर मेरा ख़राब हो गया, जब मैंने लगवाने के लिए उतरवाया मीटर, तो अब कह रहे हैं कि आप कुछ अर्सा वेट करें, डिजिटल मीटर आएगा, लेकिन आपको पहले साइन करना पड़ेगा कि अगर आप 4 घंटे चूल्हा जलाएंगे तो 5000 बिल, आप 8 घंटे चूल्हा चलाएंगे तो 15000 बिल, और अगर आपको 24 घंटे के लिए गैस चाहिए तो आपका 43,500 बिल आएगा चूल्हे का। हाँ, अब आप मुझे बता दें, ये अगर ये बात ऐसी ही है तो फिर आप मुझे बताएं फिर बंदा करेगा क्या? फिर एक घर के अंदर बंदे की तनख्वाह 20,000 है, वो बताएं 43,000 का बिल कहां से देगा? लकड़ियां जलाएगा फिर तो बिजली का बिल का। ये लोगों को वही लाना चाह रहे हैं, ये लोगों को कदीम दौर के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अब देखें लोग, बाद लोग साइकिल, पेट्रोल का देख ले, एक रश इतना है, आप पेट्रोल वही खत्म हो जाए, कई लोग धक्का दे रहे होते हैं। तो अब ये बेचारा जो है गैस के बिल इतने आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आप कम भी नहीं कर सकते। बिजली के बिल वालों को देख के गैस वालों ने भी उसी रूटीन पे चल पड़े हैं। ऐसा ही है। पहले सबसे अच्छा अदारा जो था गैस का अदारा था, लोग कहते कंप्लेन करें फौरन आते, सुनवाई होती थी, लेकिन गैस वालों ने भी के इलेक्ट्रिक के पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन मैं गैस वालों के लिए फिर एक बात बोलूंगा कि लेट फीस जो आपकी है, अगर आपका 5000 भी बिल है तो 120-130 रुपए या मैक्स 180 रुपए। लेकिन अगर आप के इलेक्ट्रिक की बात करें और आपका बिल 8000 या 10,000 आया, और अगर इफ यू नॉट एबल टू पे ऑन अ टाइम, तो आपका 3750 का तो वैसे ही जुर्माना लगेगा। तो मकसद ये है कि क्या कहें। खैर, इसके बाद यासर भाई आपके लिए सवाल आया है कि यासर भाई प्लीज़ इस पर भी बात करें कि आजकल जो वीडियोस दिखाई जाती हैं, लड़की डांस कर रही है, स्विमिंग कर रही है, उसके बाद वो जब चलती हुई आ रही है तो लड़की को तो देख लिया, अब अल्लाह का नाम लाइक करोगे या मोहम्मद का करोगे या नहीं करोगे? सही, तो मुझे बड़ी घटिया बात लगती है। काबिल अफसोस ही कह सकते हैं ना। आप देखें ना कि ये अलमिया है ना कि आप किस चीज़ को किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। ऐसे ही है। यानी एक तो होता है कि इंसान कोई काम सही नहीं कर रहा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये एक बुरी बात है, ये गुनाह है। लेकिन गुनाह को गुनाह ना समझना ये ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। ऐसे ही है। कोई भी माशरा तबाही की तरफ जाता तब है जब लोग बुराई को बुराई समझना छोड़ देते हैं। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ गलत कर रहा हूँ सोशली या मजहबी तौर पर, और अगर मुझे एटलीस्ट वो गिल्ट है तो कभी ना कभी वो चीज़ दुरुस्त हो सकती है। ऐसे ही है। लेकिन अगर उस गुनाह को बंदा गुनाह ही समझना छोड़ दे, उस बुराई को या माशरे में जो तबाही की तरफ लेके जा रहा है उसको बुरा समझना ही छोड़ दे अगर, तो फिर तो अलामान हफीज़ वाली बात है। लेकिन मैं इसको ये ज़रूर, मेरा जो जहाँ तक ईमान है, मेरा मुसलमान बंदा नहीं कह सकता। ये बैरूनी ताकतें हैं जो कि इस्लाम को, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो है वो नज़्म व ज़ब्त देखा गया। अभी जो एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, वल्लाह आलम ये सही, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी है, वो सही है या गलत है, कि जो नमाज़ पढ़ने पर अमेरिका की जेल में पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि मेजॉरिटी ने देखा कि पीस के साथ लोग रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो वो सॉरी कर कर निकलते हैं और करते हैं, तो लोगों ने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। तो इस्लाम तो बड़ा प्यार वाला मजहब है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि डू यू फील कि हमारा मुसलमान ऐसा कर सकता है रिगार्डिंग? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखें वी आर मुस्लिम्स बाय चांस नॉट बाय चॉइस वाली बात है ना। मुसलमान के बारे में है कि वो झूठ नहीं बोल सकता,
हदीस पाक का मफहूम है कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता। मुझे बताएं, अभी जिस तरह से गुफ्तगू हो रही थी, तो ये जो यूटिलिटी में जो बेच रहे हैं वो मुसलमान बेच रहे हैं या कोई और बेच रहा है? ऐसा ही है। हम रोडों पे जो लड़ रहे हैं, जो गालम गलोच कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे माशरे में, हमारी तिजारत में ओवरऑल जो चीज़ हो रही है वो कौन कर रहा है? वो अमेरिकन एजेंट्स तो नहीं बैठे हुए ना, आप और मैं ही है ना, मैं ही कर रहा हूँ ना ऐसे ही है। एज ए पर्सन। तो वो क्या मतलब, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? बस हमने मुसलमान होने को ही नहीं समझा ना। ऐसे ही है। तो जब समझा ही नहीं तो बस फिर तो बेराह रवि जहाँ तक जाए तो फिर वो जा सकती है, जवाल की फिर कोई हद नहीं है। जबरदस्त। अच्छा जी, शबीर शफकत भाई आपसे सवाल है कि डबल डेकर बसें तो कराची में आ रही थी, वो क्यों नहीं आई? शायद उनको ठंड लग गई है या वो भी इस वजह से परेशान है कि सर्दी है, गैस नहीं होगी या बिजली नहीं होगी, मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान? नहीं, ऐसे नहीं है। बात है कि मैंने पहले ही बताया ना कि विजन के ऊपर बात है। इन्होंने अवाम को कहा हम डबल डेकर लेकर आएंगे, हम ये सारा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि पैसा भी पास है, बजट भी सब है, सब कुछ है। बात ये अवाम को अगले इलेक्शन के लिए भी तो उनके लिए प्रोग्राम होना चाहिए ना। अगर अभी सारी चीज़ें दे देंगे तो फिर अवाम को अगले इलेक्शन के लिए क्या देंगे? ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा या शौकत शबीर भाई कि हमारी आवाम भी बड़ी गंदी है इस मामले में। अभी आपने देखा कि शालीमार एक्सप्रेस का इनाग्रेशन हुआ, उसको एक निजी कंपनी ने ओन किया और कराची से जब वो ट्रेन चली तो बड़ी खुशहाल थी, लेकिन फैसलाबाद पहुंचने से पहले बाथरूम में से टूटियां निकाल ली गई, लोटे उठा लिए गए, मुस्लिम शावर पूरे खोल लिए गए। तो ये कौन करता है? ये मैं बता रहा हूँ कि अवाम का भी कसूर है, क्योंकि अवाम जो है, अवाम भी इस तरह की हरकतें करती है, फिर इसलिए हुक्मरान भी वैसे ही हो जाते हैं। अब देखें इतना बेहतरीन उन्होंने सिस्टम किया रेलवे का। मैंने तो यहाँ देखा कि आप प्लेन के अंदर जाएं तो उन टॉयलेट के अंदर वहां से चीजें उठा के ले आते हैं। ऐसा ही है। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अभी मैं अच्छा। थोड़ी देर पहले बाथरूम में गया था तो अभी ये टॉयलेट में गया, अभी ये वहां बहुत चीज नहीं है। पता चला कि भाई साहब एक गए थे तो काम करके आ गए। अच्छा, मैं जब कैबिन क्रू हमने शुरू किया, मैं 2 साल कैबिन में भी रहा PIA के, तो हमारी जो पूरी ट्रेनिंग होने के बाद यासिर भाई बड़ी मुझे हंसी आई। उन्होंने ये कहा कि व्हेन यू फ्लाइंग फ्रॉम कराची टू एनी अदर कंट्री लाइक दुबई, हम उस वक्त UK भी जाते थे, कनाडा भी जाते थे, तो पाकिस्तानी नेशनल जो भी जाएगा वो वॉशरूम से जैसे ही फारिग हो गया कि अपने वॉशरूम जाना है। मैं कहा मैं क्यों जाऊंगा, मतलब मेरा सवाल ये था। मैं कहा वो वॉशरूम करके आया, मुझे तो नहीं है। कहते नहीं, वो चीज़ें चोरी कर लेते हैं, तो आपको जाकर चेक इन बैलेंस रखना। और वाकई में फिर मैंने ये देखा कि जब मैं किसी काम से मुझे जाना था, मतलब मैं पेरिस गया था तो ऑफिस की तरफ से, तो वहां पर भी मैंने देखा कि पाकिस्तानी नेशनल जब भी नेशनल जो वॉशरूम जाता वो वॉशरूम जाके चेक कर रहे थे। अब मैं आपसे कहूँ अमेरिकन एजेंट है तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, हम ही है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है। 25 करोड़ आवाम अमेरिकन एजेंट तो नहीं है ना। हमारी अपनी करतूत सही नहीं है, हमारी अपनी हरकतें ठीक नहीं है। अभी आपने कहा जी चर्बी है, तो वो कौन कर रहा है? ऐसा ही है। आप मुझे बता दें पाकिस्तान के अंदर एक चीज मुझे बता दीजिए जो खालिद साहब बता दें मुझे। झूठ खालिस बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। आप मेडिसिन को आप देख लें ना, आप मेडिसिन ले लें तो आपको वो भी 2 नंबर मिल रही हैं। तो वही तो कह रहे हैं, झूठ हम खालिस बोलते हैं, झूठ पे हम खालिस काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक वाकया याद आया जो 1 मिनट में मैं सम करूंगा कि मैं फ्लाई कर रहा था हीथ्रो एयरपोर्ट से टुवर्ड्स टू दुबई, तो मेरे साथ, मैं ब्रिटिश एयरवेज में था, तो बच्चे ने ना ड्रिंक गिरा दी। मैं बड़ा दफ़ा ये वाकया कोट कर चुका। ड्रिंक गिराई तो वो मेरे साथ जो खातून बैठी थी उन्होंने साफ करना शुरू कर दिया। मैं कही आपका काम तो नहीं है, तो कैबिन वालों का काम है। कहती है तुम ब्रिटिशर हो? मैं कहा नहीं। कहती है क्रू में भी कोई नहीं ब्रिटिशर है। तो यही क्या चीज़ है कि आपका जो बात में जहन से निकली कि उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसका ख्याल नहीं करूंगी तब तक कोई इसका ख्याल नहीं करेगा। तो हम अपनी चीज़ों को खुद ओन नहीं करते, तो हम कैसे ओन करेंगे? पहले तो ये बताएं कि शबीर भाई। बात ये कि हम देखें, मैं आप ओन करते ही नहीं है, हम अपने मुल्क को नहीं कर रहे। आप देखें ना, अपने घर को बड़ा करने के लिए हमने गलियां छोटी कर ली हुई हैं। आप इलाकों में जाके देखें क्या हाल है। ऐसे ही है कि हमारा दुकान वाला है, उसकी 5 फुट की दुकान होगी, 10 फुट का उसने आगे किया होगा। हम ये देखते नहीं कि हमारी वजह से लोगों को तकलीफ होगी। हम इस मुल्क को, इस शहर को अपना समझते ही नहीं है। हम समझे जो घर मेरा है बस वही मेरा घर है, अब मेरा इलाका मेरा नहीं है। तो कसूर तो हमारा भी है ना। हम बाहर जाके कितने मोअज़्ज़ज़ बन जाते हैं, बड़े कानून के पासदार बन जाएंगे, बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, अपने मुल्क को हम बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा शबीर भाई, आपसे ही सवाल है कि अक्सर टिकटॉक पर ये दिखाया जाता है कि गैस और बिजली के मीटर्स उतार के लेके जाएं तो यू कैन फाइट अगेंस्ट इट, कि ये चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं एक दफ़ा बड़ा जवान बनकर गया और मुझे ही इतना बेइज्जत करके के इलेक्ट्रिक ने निकाला और मुझे कहा कि अब अगर यहाँ पर वापस आए तो तुम पर केस कर देंगे। मैं गुलशन एक मेमार का रहने वाला हूँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा, अब जो सिस्टम है, मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि भाई आप के इलेक्ट्रिक के साथ
गैस वालों के साथ, किसी इदारे के साथ आप बहस ना करें, ना उलझें, क्योंकि अब ये इनको इतनी ताकत दे दी गई है कि ये लोग आपके खिलाफ FIR भी करेंगे, आपको कूटेंगे भी, और ये हो भी रहा है। अब इसीलिए तो आवाम बोल नहीं रही, वरना देखें पहले बिजली का बिल आता था, लोग जाते, अब आप KL इलेक्ट्रिक के पास जाइए, गैस वालों के पास जाइए, ये ओवर बिलिंग आई है तो चेक, वो बोलेगा ये आप भर दें, आपको ये नहीं कहेंगे हम चेक करते हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है कि ये हमारे घर का ही वाकया, मैं बोलूँगा कि मेरे खाला के घर का वाकया है कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी गई और प्रॉपर्टी पे पहले से बिल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो बिल उन्होंने कहा कि 70% ऑफ है, 30% आपको पे करना है, जो 12 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। अब जब पे कर दिया दोबारा गया तो उन्होंने कहा नहीं जी आपको तो कुंडा पकड़ा गया। अच्छा, वो घर भी अपना नहीं है, वो किसी और घर की वीडियो दिखा के नहीं है आपका। अच्छा, कितनी दफ़ा बात की, उसको आखिर उन्होंने कहा कि हमने तो बस उसको क्लियर कर दिया कि आपका कुंडा था। तो अब आप ये बात कर जीशान भाई, मैंने आज तक कभी यकीन कर, जब तार जाती थी ना तो लोग, लाइट जाती थी तो फेस बदल लेते, मैंने आज तक कभी ऐसा भी नहीं किया। और मेरे इलाके के अंदर काफी लोग जो हैं जिनके ऊपर 28-28 लाख रुपए बिल है और वो कुंडे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे के ऊपर जो है बिजली चोरी का जो है बिल भेज देते थे। और मैंने कहा ये आप बताएं, बोला नहीं जी हमने सर्वे किया है। मैंने कहा कब आपकी टीम आई है? अच्छा, कोई आई भी नहीं। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं, नीचे वाला तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा शबीर भाई, आपसे पूछा गया कि मुझे ये बताएं कि मेरी बेटी जो है वो दिल में उसके छेद है और उसको हमें वक्तन फवक्तन न्यूबलाइज करना पड़ता है। हमारे इलाके से लाइट गायब है और पीछे वाली गली में लाइट आ रही है। मैंने एक दफ़ा बच्ची की मोहब्बत में, यकीन करें कि सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए तार लगाई थी क्योंकि मुझे उसको ऑक्सीजन देना था और मुझे आका पुलिस पकड़ कर ले गई, बड़ी मुश्किल से मैं छुट कर आया हूँ। अब देखिए ये भी ज्यादती वाली बात है। अब लोगों की जिंदगियों का सवाल होता है, एम्बुलेंस भी जा रही होती है, उसको रास्ता नहीं जाएगा, ये VIP आ रहे हैं। ऐसे अभी भी आपके प्रोग्राम में मैं आ रहा था तो उधर मतलब कि मेहरान होटल के पास उन्होंने रोक दिया, ट्रैफिक रोक दी, ये VIP जा रहे हैं। तो मतलब कहने का कि अभी वो बच्ची का जो है, अब होना तो ये चाहिए कि उस इलाके के लोगों को भी चाहिए कि उसके साथ कॉपरेट करें, या वो KL इलेक्ट्रिक वालों से बात करके कुछ कह दे, भाई मुझे फेस के लिए कुछ कर दिया जाए, या ये थोड़ा तामुन किया कि बच्ची का मसला है, जिंदगी का मसला है। लेकिन मतलब मैंने आपको पहले कहा कि हम बेहिस माशरे में रहते हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं। अच्छा, ये साथ नीचे उन्होंने कंप्लीट किया है मैसेज के मैंने जाकर रिक्वेस्ट की थी KL इलेक्ट्रिक में, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी मरने वाली बच्ची के लिए हम सबको जो है वो फ्री कर दें। अब आप देख कितने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर वो KL इलेक्ट्रिक वाला इंसान होता तो ये कहता है, वो अपनी बच्ची समझता है। यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ पर। ये शबीर भाई, यही हम तो अपने बच्चे को अपना बच्चा समझ, दूसरे को नहीं समझते। बिल्कुल ऐसे ही है। शर्म, ये बात आपने पढ़ी तो मुझे दुख हुआ है, तो उसको बोलते हुए शर्म और दुख नहीं हुआ। यही अच्छा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे साथ एक अच्छा वाक़या हुआ था, मैं उसको गलत भी नहीं कहूँगा क्योंकि जहाँ बुराई है वहाँ पे मेरी टांग में लगी हुई थी। और मैं जब गया तो KL इलेक्ट्रिक का मेन जो IBC का जो हेड था, उसने कहा बेटा क्या हुआ? मैंने कहा जी ये मसला, आप बैठे, मुझसे मुझे बिल क्लियर करवा कर दिया था कि प्रॉब्लम था। तो कभी बेहतर है कभी गलत, अब क्या कहीं। यहाँ से भी आपके लिए सवाल है कि मुझे बताएं कि अगर हम दुनियावी हवाले से बात करते हैं, छोटे पैमाने पर जल्दी से बता दें कि बिज़नेस कौन सा स्टार्ट हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है आपको किस चीज़ का तजुर्बा है। छोटे बिजनेस में बहुत सारे खाने पीने के बिजनेस हो सकते हैं जो हमारे यहाँ हो रहे हैं। बस सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी गर्दन में सरिया ना हो। अगर आप वो निकाल दें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी अतराफ में, जो कि लोग कर रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनके लिए। ठीक है शबीर भाई, आपसे आखिरी सवाल, फिर उसके बाद क्योंकि हम जाना चाहेंगे। शबीर भाई, मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर हम कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? जी, मुझे फ़ोन पर रब्ता आप करें तो मैं आपसे मिल लूँगा, क्योंकि मेरा पाकिस्तान चौक के अंदर मेरा अपना प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन मसला ये कि वहाँ बैठते हैं, कभी किसी पार्टी के पास जाना पड़ता है, कभी किसी पे, तो फ़ोन करेंगे तो राब्ता आपसे हो जाएगा। ठीक है यासिर भाई, मैं आपको जो है वो शबीर भाई का नंबर भी दे दूंगा। यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शबीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से ठंड तो लेकर आए, शुक्र है धुंध नहीं लेकर आए। और हम फरीद अहमद खुर्शीदी साहब के कलाम से जो है वो प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। आज के प्रोग्राम में कोई भी बात आपको बुरी लगे तो तहे दिल से माजूद हमें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा जब याद उठाएं। जिंदगी में खैर सांसें से चलती रहीं तो पीर के दिन आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।